बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने से विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका लगा। जब से बिहार की सत्ता में जेडीयू के साथ बीजेपी आई, तब से ही बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी आ गए। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात करते थे, अब उनके निशाने पर कांग्रेस आ गई। एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी ही, जो कि राजनीतिक बयान भी दे दिया। वो सीधे सीधे राहुल पर निशाना साध रहे थे। आपको बता दें, नीतीश कुमार राहुल गांधी के उस बयान पर बिफर गए जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मेरे दबाव पर जातीय सर्वे कराया। राहुल गांधी की इस बात का पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि काम मैंने किया, क्रेडिट वो ले रहे हैं। जो लोग आज क्रेडिट लेते घूम रहे हैं वो सब झूठे हैं। ये सब काम हमने ही शुरू किया था और हमने ही पूरा किया। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास पिछड़ा विरोधी रहा और जिनके पिता राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का विरोध संसद में खड़े होकर किया, वो आज किस मुंह से बिहार में जातीय सर्वे कराने का क्रेडिट लेने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक क्यों दबाए रखा। उनकी पार्टी ने पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बुरी तरह अपमानित कर अध्यक्ष पद से हटाया था। उन्होंने कहा, बिहार में जातीय सर्वे कराने का निर्णय एनडीए सरकार का था और बीजेपी ने हर स्तर पर इसका समर्थन किया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के लोग इसका क्रेडिट हड़प लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में 1 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय क्यों नहीं हुआ। तेलंगाना में पार्टी सत्ता में आने के बाद जातीय सर्वे पर क्यों चुप्पी साध गई। आपको बता दें, ललन सिंह ने दरअसल कहा था कि जाति आधारित गणना राहुल गांधी के दबाव में नीतीश कुमार ने कराई, इससे बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते। जाति आधारित गणना नीतीश कुमार का निश्चय था और ये मुद्दा नीतीश कुमार ने स्वर्गीय वीपी सिंह जी के प्रतिनिधित्व काल में भी उठाया, यानी जब वो प्रधानमंत्री थे, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए, यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। उन्होंने कहा, एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। बीजेपी ने बिहार के लिए कुछ प्लान तैयार कर लिया, जिससे उसको लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने की संभावना है। अब जेडीयू के महागठबंधन से निकलने के बाद कांग्रेस की दावेदारी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर होगी। इन सारी सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को 1-1 इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के अंदर पनपी पिछड़ों की राजनीति को उभार कर अपने पारंपरिक वोट सवर्ण की किलाबंदी करने की। संगठन से लेकर सदन में कांग्रेस सवर्ण की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाया, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी। यही वजह भी है कि आरजेडी और कांग्रेस का बढ़ता भूमिहार प्रेम का जवाब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर दिया। इसके बाद बिहार विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सीएम नीतीश कुमार की ओर से अपमानित करने का मुद्दा बीजेपी ने जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में उठाया और फायदा भी लिया, अब उस मुद्दे को कांग्रेस ने थाम लिया। यही वजह है कि राहुल गांधी ने बिहार में प्रवेश करते ही दलित बस्तियों का विशेष ध्यान रखा, उनसे बात की, उनके साथ बैठे, चाय पी। ये सब करने के पीछे कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि आपका पुराना घर कांग्रेस है। सीमांचल से शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा के विशेष मकसद है। आपको बता दें कि महागठबंधन मुस्लिम मतों की पूरी तरह से घेराबंदी करना चाहती है। कांग्रेस अब आरजेडी के प्रभाव के साथ मुस्लिम मतों में बिखराव को रोकना चाहती है, इसलिए बिहार और खासकर सीमांचल से राहुल गांधी की यात्रा को इस प्लान की शुरुआत माना गया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम मतों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी की पार्टी ले जाती है। महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस से बीजेपी की बी टीम कहकर प्रचारित भी करती रही। राहुल गांधी ने ओबीसी फैक्टर पर भी भाषण को केंद्रित किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।